एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अब देखो मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रहे हैं, तो मैंने कैप लगा लिया है। अभी चूंकि आज ऑफिस से मैंने लीव ले रखा है, तो मैंने सोचा अपने लोकल पार्क में चलकर आपको उस बारे में बताऊं जिस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। यार मेरा नाम फैज़ान है और मैं नोएडा में एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। यार कहने का मतलब है कि आज का व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि विदाउट इंग्लिश, मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा बेकार है, उसके बावजूद मैं किस तरीके से जॉब ले पा रहा हूँ, किस तरीके से मैं मार्केट में जाकर इंटरव्यूज दे रहा हूँ। बीसीए का लास्ट ईयर है, जिसका बीटेक का लास्ट ईयर है, वो अगर अब इंटरव्यूज वगैरह देने जाएंगे तो वो किस तरीके से इंटरव्यूज दे सकते हैं। और मेरा ये टोटल का टोटल एक एक्सपीरियंस वाला वीडियोस होगा। मेरी जो पढ़ाई हुई है शुरू से लेकर आज तक वो बिहार में हुआ है, मतलब बीसीए तक मैंने बिहार में पढ़ाई की। और बिहार का इंग्लिश का जो लेवल है वो आप भी जानते हो कि क्या किस लेवल का, और वहाँ की लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कंपैरिजन टू आप नोएडा आते हो, गुड़गांव जाते हो या फिर कहीं और जाते हो, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक डाइवर्जन क्रिएट होता है आपके साथ। अब मेरे साथ क्या था ना कि जिस टाइम में मैं बेसिकली बीसीए कर रहा था उस टाइम तक मेरी हिंदी थी, सारी चीज़ें हिंदी थी। बीसीए जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक था। मैं उस टाइम में यू डिक्शनरी चलता था, तो क्लास में जाया करता था और क्लास से पढ़कर आने के बाद यू डिक्शनरी में चीज़ों को देखता और उसमें देखने के बाद फिर ना उसे समझा करता था, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मेरे को आता था। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर इतना ज़्यादा मेहनत करते करते सेकेंड में थोड़ा बहुत ठीक हुआ, थर्ड में थोड़ा ठीक हुआ, ऐसे करते 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 ना मतलब इंग्लिश ऐसी मेरी हो गई कि मैं बिल्कुल ही मतलब पढ़ने लग रहा था चीज़ों को अच्छे से। मैं पढ़ने लग रहा था, थोड़ी थोड़ी बोलने लग रहा था। लेकिन जब लास्ट ईयर मेरा आता है बीसीए का, अब इंटरव्यूज क्रैक करना है, यार अब टेंशन माइंड पे आ रहा है कि अब इंग्लिश का क्या यूज़ है। तो भाई मेन जो हमारा इम्पोर्टेंस स्टार्ट होता है वो उस टाइम में स्टार्ट होता है जब आप बीसीए के लास्ट में होते हो। आपने पहला इंटरव्यू दिया, तो मेरा जब पहला इंटरव्यू हुआ था तो मैंने वहाँ पर उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैंने पीस ऑफ थिंग्स को याद कर लिया था, कुछ चीज़ें कि मेरा नाम ये है, ये है, ये है, बिल्कुल एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने पीस ऑफ वर्ड्स को याद कर लिया था। अब भाई जो मेरे याद किए हुए वर्ड्स थे वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन तक बातें नहीं रुक रही थी, फिर वो आगे क्वेश्चन पूछ रहे थे फैमिली मेम्बर्स के बारे में, उससे आगे के बारे में, उससे आगे के बारे में, इतने सारे क्वेश्चन ब्रॉड में उन्होंने पूछ दिया। मैं बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह, लोल की तरह उनका शक्ल देखकर ऐसे बैठा हूँ, आ कर रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे अपने पहले इंटरव्यू से ये समझ में आया था कि देख भाई, इंग्लिश जो है ना वो सिर्फ रटने से नहीं सीखने वाले। हम इंग्लिश सीखने के लिए करना ये होगा कि इंटरव्यूज़ के जितने भी क्वेश्चंस है उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं थोड़े थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा, बट यार उसमें भी मुझे ना एक एफिशिएंसी नहीं दिखती थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, एक काम करते हैं कि अपनी ना स्किल पर काम करना स्टार्ट करते हैं, और स्किल जब अच्छा हो जाएगा तो हो सकता है कि वो मतलब थोड़ा तो माइग्रेट कर ही लेंगे चीज़ों को मेरे इंग्लिश और मेरे नॉलेज के बेस पर। तो ऐसे करते करते मेरा फ्लैशमी राइट में एक पहली दफ़ा जो इंटरव्यूज़ हुआ, तो फ्लैशमी राइट में मेरा हो गया था एज ए वेब डेवलपर। तो वहाँ पर मेरे से बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं किया गया था। वहाँ पर जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, एंड व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, वेयर यू वांट टू सी योर सेल्फ इन अ 5 year अगो, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो इन सब क्वेश्चंस को मैंने पीस ऑफ थिंग्स में रीड कर लिया था। तो रीड करने के बाद मुझे लग रहा था कि नहीं यार, मैं तो इसके जवाब बढ़िया दे पाऊंगा लेकिन जब वो इंटरव्यू लेते हैं ना भाई, तो पूरा माइंड नर्वस हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल चीज़ें आपके हाथ में होती है, लेकिन आप उस चीज़ों को बता नहीं पाते हो, आप उस चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए जो मैंने अपने पैतरे अपनाए वो ये थे। तो इन सारे वीडियोस को बनाने का जो मेन मोटिव ये था कि इन सब चीज़ों का जो एक लास्ट पैतरा है कि किस तरीके से अगर आपकी इंग्लिश ख़राब है, आप अगर इंग्लिश अच्छा नहीं बोल पाते हो, आपको लगता है कि नहीं यार मैं भाई अब इंटरव्यूज़ नहीं दे पाऊँ, फ्रेशर को इंटरव्यू मिल नहीं रहा होता, अगर फ्रेशर को इंटरव्यू मिल जाता है तो फाइनली लास्ट में उसे ये सुनना पड़ता है कि यार तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें हम जॉब दे सकते हैं। एक तो एक्सपेक्टेशन फ्रेशर से पता नहीं किस लेवल का रखते हैं ये लोग जो स्टार्टअप कंपनी होती है। अब आपने बहुत ही मेहनत से एक इंटरव्यू अरेंज करा है कोई ऐसी कंपनी का जहां पर आपको लगता है कि मुझे जाने से बहुत फायदा होने वाला है, स्टेप आपको बताने
देने वाला हूँ जिससे कि आप 100% हायर हो सकते हो किसी भी कंपनी में। मैंने भी यही पैतरे अपनाए हैं मैक्सिमम कंपनीज में, जिसकी वजह से मुझे अच्छे खासे पैकेज मिलने लग रहे होते हैं। पहला स्टेप ये है कि जब आप इंटरव्यूज दे रहे होते हो तो फर्स्ट राउंड आपका HR लेती है। तो जब आपका HR राउंड होता है तो HR राउंड में आप पीस ऑफ क्वेश्चन को पढ़कर जाओ। पीस ऑफ क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली मेंबर, मेरे पुराने वाले वीडियोस में आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो आपने पहले तो ये कि आपने कुछ इंग्लिश के पैराग्राफ्स पढ़ लिए हैं तो आप थोड़े बहुत तो जवाब दे ही पाओगे, और कुछ चीजें रट भी लेना जो आपको लग रहा है कि वहां पर आप नहीं बोल पाओगे। तो इससे आप कुछ देर 5 से 10 मिनट तक HR को ऑलमोस्ट रोक पाओगे। लाइक HR को ये कह पाओगे कि नहीं भाई मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। सेकेंड स्टेप ये है कि जब आप मिड में जाओ, HR से 5 मिनट का आपने गॉसिप कर लिया है, तो आपका जो 6ठा मिनट स्टार्ट हो रहा है उसमें आप HR से बात ये करो कि लाइक मैम मे बी इट इज पॉसिबल दैट आई एम नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चन इन इंग्लिश, सो प्लीज understand my skill and maybe it is possible that if you will give me any task then I will definitely complete this, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने नॉलेज पर, बट मे भी हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब मैं ना दे पाऊँ। आप ये जब बात बोलोगे HR को तो वो इस बात को समझती है कि नहीं यार ये एक फ्रेशर है, फ्रेशर से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसे कुछ टास्क दे देते हैं और टास्क के बेस पर इसको हायर कर लेते हैं। क्योंकि एक फ्रेशर जब हायर होता है कंपनी में तो उसे पहले 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है या फिर 1 महीने की। उस 1 महीने की ट्रेनिंग में आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। कभी भी आपको फ्रेशर में क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं करवाया जाता है, तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचो कि आप जाओगे कंपनी में और आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करवा दिया जाएगा। तो आप अपनी स्टार्टिंग जो करो वो ऐसे करो कि पहले इंग्लिश में बात करो, फिर उनसे हिंदी में मूव ऑन करो। देखो जब आप रियल रहोगे, जब आप रियलिस्टिक रहोगे, आप ओवर बनने की कोशिश नहीं करोगे, स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर आपको वहाँ पर जॉब की पॉसिबिलिटी होती है। तो लोग आप पर एक प्रॉपर फोकस करते हैं कि नहीं यार ये बंदा जेन्युइन है, ये बोल रहा है कि इसको नॉलेज तो है लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है। तो मेरा कहना है कि आप ये तीसरा स्टेप, जब आपको HR कोई भी टास्क देती है तो और उस टास्क को अगर वो 4 घंटे में करने के लिए बोल रही है तो आप अपने साइड से उसे 3 घंटे में कंप्लीट कर दो। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइक आपका इंग्लिश वीक है, आप इंग्लिश की वजह से कहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो ये बहुत ही गलत थॉट है। क्योंकि यार इंग्लिश की वजह से कोई भी डिस्क्वालीफाई तब होता है जब उसके अंदर स्किल की कमी होती है। तो आप अपने स्किल को तब दिखा सकते हो जब आप HR को बोलोगे कि मे बी इट इज पॉसिबल दैट आई एम नॉट एबल टू गिव योर आंसर इन इंग्लिश, सो मुझे हिंदी में क्वेश्चन आप पूछ सकती हो और मेरे स्किल के हिसाब से मुझे आप हायर करो, मुझे आप टास्क दो, अगर मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ तो फिर मुझे हटा देना। आपका ये कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंग्लिश बोल रहे हो इंटरव्यू में तो आप कभी भी इस तरीके से इंग्लिश ना बोलो कि लाइक सामने वाला बोल रहा हो किस गधेरा की तरह बोल रहा है, कुछ बोलने आता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को आपको हैंडल करने आना चाहिए, आपको बोलने आना चाहिए। लेकिन ये रियलिटी है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं सामने वाले से डील कर सकता हूँ, बस इतना ही मुझे आता है। लेकिन मैं सामने वाले से जब बात करता हूँ तो मैं ऐसे बात कर रहा होता हूँ एकदम कॉन्फिडेंस में, और कॉन्फिडेंस में ही हिंदी बुलवा देता हूँ सामने वाले से। मतलब बोलते बोलते मैं हिंदी बुलवा देता हूँ HR से ही। सो मैम व्हाट इज़ योर प्लान, कि आप क्या सोच रहे हो आगे के बारे में, कि आप अगर हायर करते हो तो आप किस टेक्नोलॉजीज पे काम करवाओगी। भाई लिटरली वो भी हिंदी में आ जाती है कि या फैजान मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पर करवाऊंगी। तो मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए। तो मेरे साथ यही है, मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें मेरा यही फंडा रहा है कि मैं ये चीज़ें ज़रूर बोलता हूँ कि हो सकता है कि मैं आपके जवाब को इंग्लिश में ना दे पाऊँ, लेकिन वो चीज़ें आप अगर मुझे टास्क में करवाते हो तो मैं उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन आपसे है कि यार मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का फॉलो अप कर और थोड़ा अपने पर ध्यान देकर, और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं करना। ये नहीं कर लेना कि ग्रामर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये नहीं कर लेना कि भाई ये कर रहे वो कर रहे, नहीं। आप अपना पीस ऑफ थिंग्स को तैयार करो, रटना स्टार्ट करो, और उसके बाद जो है ना अपने जॉब के लिए प्रिपरेशन करो। जॉब की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है जो मैंने आपको बताया है।